यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां बहुत पहले एक प्राचीन और रहस्यमय काला जादू हुआ करता था। इस गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी दुकान थी जिसे कोई नहीं छूता था। कहते थे कि वहां एक गुड़िया थी जिसे मृत्यु की गुड़िया कहा जाता था। इस गुड़िया का अतीत बेहद भयानक था। जो भी इसे अपने घर ले जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। राधिका, एक कॉलेज की छात्रा, अपनी रिसर्च के लिए इस गांव में आई थी। उसे पुरानी और अनोखी चीजों में दिलचस्पी थी। एक दिन वह उस पुरानी दुकान में गई और वहां उसने धूल से ढकी वह गुड़िया देखी। गुड़िया की आंखें बेहद अजीब और डरावनी थीं, मानो वह जीवित हो और उसे देख रही हो। दुकान के मालिक ने उसे गुड़िया को छूने से मना किया, लेकिन राधिका ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और गुड़िया खरीदकर अपने घर ले आई। पहली रात राधिका ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखा और सोने चली गई। आधी रात को उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। आंखें खोलने पर उसने देखा कि गुड़िया बिस्तर से नीचे फर्श पर पड़ी थी, जबकि उसने उसे अलमारी में रखा था। राधिका ने इसे नजरअंदाज किया और दोबारा सोने की कोशिश की। अगले दिन उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखती उसे कोई नहीं दिखता। तीसरी रात जब वह सोने जा रही थी तो उसे लगा कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, गुड़िया वहां थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। राधिका ने डर के मारे गुड़िया को फेंकने का फैसला किया, लेकिन गुड़िया हर बार किसी न किसी तरह वापस उसके घर आ जाती। अब उसे एहसास हुआ कि वह इस गुड़िया से नहीं बच सकती। आखिरकार राधिका ने गांव के पुजारी से मदद मांगी, लेकिन पुजारी ने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये गुड़िया केवल मौत लाती है। उस रात राधिका ने आखिरी बार गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को कमरे की लाइटें अचानक बंद हो गईं और कमरे में काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। अगली सुबह राधिका का शव उसके कमरे में मिला। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निगल लिया हो। और वह गुड़िया अब राधिका के सिरहाने बैठी थी, मानो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। हेलो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आप ऐसे ही अच्छी हॉरर स्टोरीज एंजॉय कर सकें।